Hello everyone. So in today's video we will see how to represent our floating points in computer. कि हम अपने कंप्यूटर में floating point numbers को कैसे represent करते हैं. Floating point numbers that means real numbers. The numbers having fraction. तो अगर एक नंबर है 46.278 तो that is your real number. That means it is having decimal point. तो इसमें हमारे पास 5 टाइप्स के इसमें मेथड्स आते हैं. दैट इज फर्स्ट इज फिक्स्ड पॉइंट, सेकंड इज साइंटिफिक नोटेशन, नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मैंट्रिक्स एक्सपोनेंट नोटेशन एंड लास्ट इज सिंगल एंड डबल प्रिसिशन रिप्रेजेंटेशन. तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ये क्या है और इसको कैसे यूज करा जाता है. तो सबसे पहले है हमारा फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. तो जो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर ये एग्जांपल लेते हैं 46.278 तो आफ्टर डेसिमल जो पार्ट है दैट इज योर फ्रैक्शनल पार्ट. तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट एंड डेसिमल से पहले जो है दैट इज योर रियल पार्ट. दैट मीन्स इंटीजर जो होते हैं दैट इज योर रियल पार्ट एंड जो आफ्टर डेसिमल के बाद जो होते हैं दैट इज योर फ्रैक्शनल पार्ट. तो सपोज आपकी मेमोरी जो एलोकेशन में है वो है आपका 32 बिट. आपको पता ही होगा कंप्यूटर ऐसे होते हैं 32 बिट 64 बिट. तो अगर 32 बिट फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें क्या है, उसमें 24 बिट्स जो है आपका रियल पार्ट के लिए होगा. दैट मीन्स इंटीजर पार्ट के लिए स्टोरेज होगी और जो 24 में से कितना रह गया आपका 8 बिट्स जो होगी आपका वो फ्रैक्शनल पार्ट की. तो फ्रैक्शन आपको इधर ऐसे मैं बताती हूँ डायग्रामेटिकली. तो ये 32 बिट अगर आपका फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें 24 पार्ट, ये 24 बिट्स जो हैं उसमें आपका रियल पार्ट स्टोर होगा किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का. एंड जो 8 बिट है 8 बिट यूज होंगी फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर करने के लिए. तो अगर 46.278 है तो 24 बिट्स ये 42 इधर स्टोर होगा एंड इधर 278. बट ये ऐसे स्टोर नहीं होता, इसको हमें इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है. बाइनरी मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको स्टोर किया जाता है. बट इसमें एक ड्रॉबैक है. अगर 32 बिट है तो 32 बिट में ये कुछ ही रेंज के हम नंबर से स्टोर कर पाएंगे. लेकिन अगर कोई हमारा बड़ा नंबर है, बड़ा हमारा कैलकुलेशन है तो उसमें वो स्टोर नहीं होगा. तो इसके बाद हमारा जो सेकंड टर्म आता है, सेकंड स्कीम आती है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन. सेकंड जो मेथड है दैट इज योर साइंटिफिक नोटेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन. तो ये मैंने इधर एक फॉर्मूला लिखा है. सो दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन. तो इसमें क्या है, f मल्टीप्लाई r टू द पावर e. तो f रिप्रेजेंट्स हेयर फ्रैक्शन, r इज रेडिक्स. अभी रेडिक्स बताऊंगी क्या है. रेडिक्स इज योर अगर डेसिमल नंबर है, डेसिमल मतलब बेस 10 है तो रेडिक्स क्या हो जाएगा 10. अगर बाइनरी नंबर है तो रेडिक्स क्या हो जाएगा 2. तो सो ऑन, दैट मीन्स बेस क्या है उस नंबर का. आफ्टर दैट E stands for exponent. तो हमें इस फॉर्म में अपने किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है इन साइंटिफिक नोटेशन. तो फॉर एग्जांपल अगर 420.5 है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4.205 into 10 to the power 2. We can write this in this form. तो फ्रैक्शन पार्ट is your this 4.205 multiply r is your radix that means base. तो base है 10 and exponent उसका पावर क्या है 2. तो ये तो हो गया आपका किसी डेसिमल नंबर का. लेकिन अगर हमें हमारा बाइनरी नंबर है
फॉर एग्जाम्पल बाइनरी है हमारा 1011.001 मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी नंबर है, अगर बाइनरी नंबर है, अगर इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम वी कैन राइट इट लाइक 1.0000011 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर जितने भी उधर हमने इसको शिफ्ट करा, तो इधर 2 की पावर आ रहा है, दैट मीन्स रेडिक्स इज 2। तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऐसे मेंशन करना पड़ता है इस फॉर्म में, f मल्टीप्लाई r टू द पावर e। थर्ड फॉर्म है दैट इज नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसमें क्या है, ये भी बिल्कुल सेम है साइंटिफिक नोटेशन के जैसे, लेकिन इसमें नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, जो भी सपोज आपका कोई डेसिमल नंबर है 420.5 ही ले लेते हैं अगर हम, तो आपको डेसिमल पॉइंट को एक नंबर पहले, मतलब एक डेसिमल का एक नॉन जीरो नंबर रहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, वहां तक हमें डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। तो इसको शिफ्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं 4.205 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। बट अगर बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में भी 1001.001 है, तो इस डेसिमल को भी हम नॉन जीरो, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, उससे पहले हम शिफ्ट करते हैं एंड उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, देयर इज ओनली अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो इतना ध्यान रखना है, हमें एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट नंबर चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर है 33505.6, तो आपको इस डेसिमल को इधर 3 के बाद इधर लाना है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट इज योर मैंटिसा एक्सपोनेंट नोटेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड नोटेशन इन कंप्यूटर। तो इसमें हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो एग्जांपल है आपका, अगर मैं ले लेती हूँ 40.125, तो ये तो डेसिमल है, पर हम देख रहे हैं बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट्स। तो 40 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं 001010000 एंड 0.125 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम 001। तो ये 0.125 का बाइनरी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 001। तो अब हम इनको कैसे, इनको दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो दैट इज 0010100.001। अब क्या है, जो हमारा ये डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट है, इसको हम शिफ्ट करेंगे 6 टाइम्स। अभी मैं बताऊंगी 6 टाइम्स क्यों करेंगे। तो ये डेसिमल देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6 हेयर, तो इसको हम लिख देंगे 0.10000001। तो हमने डेसिमल शिफ्ट कर दिया, इधर लिख देते हैं शिफ्ट अप टू 6 टाइम्स हमें उसको शिफ्ट करना है लेफ्ट में। अब हमने 6 क्यों शिफ्ट करा, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है, जो मैंटिसा होता है आपका, अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे मैंटिसा जो होता है, दैट शुड एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो बिट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स बाइनरी पॉइंट। दैट मीन्स जो हमें वहां तक पॉइंट को शिफ्ट करना है जहां तक उसको नॉन जीरो एक बिट नहीं मिल जाती। तो नॉन जीरो बिट क्या है, इधर हमारे पास 1, इधर लेफ्ट मोस्ट जो है बिट हमारी इधर 1 है, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो बाइनरी में 0 या 1 ही होती है, तो हमें 1 ही देखना है इसमें। तो जहां पे भी उसको 1 मिलता है उसके लेफ्ट तक हमें इस बिट को शिफ्ट करना है। तो अगर इधर 0 होता, फॉर इंस्टेंस इधर भी 0 होता, तो हम ये पहले वाले 1 में शिफ्ट कर देते। तो ये ध्यान रखना है, द मैंटिसा मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो बिट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स बाइनरी पॉइंट।
तो लेफ्ट में शिफ्ट करना है कहाँ तक, जहां तक उसको 1 नहीं मिल जाता, तो इसलिए हमने उसको शिफ्ट करा है 6 तक। तो अब क्या है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें, मैंटिसा एक्सपोनेंट नोटेशन में। तो इधर 6 टाइम शिफ्ट करा, तो हमारा जो एक्सपोनेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो एक्सपोनेंट है वो हो जाएगा हमारा 6। तो 6 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, दैट इज 1 1 0। एंड साइन जो है, साइन आप देख सकते हैं इधर 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, तो हम साइन अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 0, दैट इज यूज्ड फॉर साइन। सबको पता है 0 used for positive and 1 is used for negative. So this is sign. After that मैंटिसा। अब मैंटिसा क्या है, मैंटिसा ये है आपका डेसिमल के बाद में जितना जो भी आया नंबर, तो दैट इज योर मैंटिसा। तो मैंटिसा क्या है, 1 0 1, देन 5 टाइम्स 0 एंड देन 1। आफ्टर दैट जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को हम लिखेंगे 1 1 0। that is your मैंटिसा exponent notation representation. So this is 0, that means sign. This is for your मैंटिसा, this is मैंटिसा, and 110 is your exponent, and 110 exponent that means 6। और 6 कहाँ से आया, जो हमने शिफ्टिंग करी थी अपने डेसिमल, सॉरी बाइनरी पॉइंट। इधर तो हम बाइनरी नंबर ले रहे हैं, तो ये बाइनरी पॉइंट की जो हमने शिफ्टिंग करी थी, तो दैट इज एक्सपोनेंट। तो ये था मैंटिसा एक्सपोनेंट नोटेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब लास्ट जो है वो है सिंगल एंड डबल प्रिसिशन रिप्रेजेंटेशन। तो सिंगल एंड डबल प्रिसिशन में क्या है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो इसमें जैसा कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल एंड डबल, तो इट इज नथिंग बट सिंगल में क्या होता है, हमारा 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स का, एंड डबल प्रिसिशन में क्या होता है 64 बिट। तो इसमें जो 32 बिट है, इसमें पहले हम 32 बिट देख लेते हैं फटाफट। 32 बिट में क्या है, जो हमारा एलोकेशन होता है नंबर्स का वो ऐसे होता है। तो 1 बिट इट इज यूज्ड फॉर साइन, 1 बिट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन। नेक्स्ट 8 बिट्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट। एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स दैट इज कितना बचा है, 23 जो बिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैंटिसा। तो 32 बिट दैट इज योर सिंगल रिप्रेजेंटेशन। 64 बिट में क्या होता है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा होता है, 1 bit again used to store sign, so that is 1 bit. Next 11 bits, अब इसमें क्या हो गया, हम अपने बिगर नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। 11 bits used to represent exponent, and rest of the bits कितना बचा, 52, तो it is used to represent मैंटिसा। तो 64 दैट इज योर डबल प्रिसिशन रिप्रेजेंटेशन, और इसमें हम अपना बिगर नंबर स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बाइनरी पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हमारे डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं एंड हमारा बाइनरी पॉइंट्स, बाइनरी नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये 5 स्कीम्स हैं, बट मोस्टली यूज्ड इज योर मैंटिसा एक्सपोनेंट नोटेशन। So thank you for watching the video.